हिंदुस्तान का वो दौर जब समाज गहरी लकीरों में बटा हुआ था, जात पात, मजहब और रुतबे के हिसाब से। इस दौर में कुछ खामोश जगहों पर एक नया तजुर्बा हो रहा था। खानकाहों के अंदर बड़ी देगों में सिर्फ खाना नहीं पक रहा था, बल्कि बराबरी का एक ख्याल तैयार हो रहा था। ये कहानी है उस लंगर की जो सिर्फ रिवायात नहीं बल्कि एक समाजी इनकलाब था। आदाब, मैं हूं गौहर वानी, आप आवाज दे वॉइस देख रहे हैं। 12वीं और 13वीं सदी का वक्त था। सूफी सिलसिला हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना रहा था। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जैसे बुजुर्ग पंजाब की जमीन पर इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम फैला रहे थे। उनकी खानकाह में एक ऐसी परंपरा शुरू हुई जहां हर आने वाला, चाहे वो मुसाफिर हो, फकीर हो, अमीर हो या गरीब, बिना भेदभाव के खाना खा रहा था। लंगर लफ्ज़ पर्शियन जुबान से आया है, जिसका मतलब होता है गरीबों के लिए पनाहगाह, लेकिन सूफियों ने इसे एक रूहानी और समाजी अमल बना दिया। खानकाह के अंदर एक बड़ी देग हमेशा चूल्हे पर रहती थी। इसमें पकता खाना सिर्फ रोटी या दाल नहीं होता था, बल्कि एक पैगाम होता था कि इंसान की पहचान उसकी भूख है, न कि मजहब। निज़ामुद्दीन औलिया की खानकाह इस रिवायत की एक मिसाल बनी। रिवायतों के मुताबिक उनके यहाँ कभी लंगर बंद नहीं होता था। लोग कहते थे कि जब अनाज कम पड़ता था तब भी मेहमान कम नहीं होते थे, और फिर भी किसी को बिना खाए वापस नहीं भेजा जाता था। इस खाने को सिर्फ ग़िज़ा नहीं बल्कि तबरूक माना जाता था, बरकत वाला खाना। यहाँ बैठकर खाना खाना एक रूहानी तजुर्बा भी होता था। सदियां बीत गई, लेकिन ये सोच आगे बढ़ती रही। 15वीं सदी में गुरु नानक ने भी इसी बराबरी के पैगाम को अपनाया और गुरु का लंगर की परंपरा शुरू की। बाद में इस रिवायत को और मजबूत किया गया, जहां हर रोज हर इंसान एक ही लाइन में बैठकर खाना खा रहे थे। खानकाहों का लंगर एक खामोश इनकलाब था, एक ऐसा निज़ाम जो बिना शोर के समाज के सबसे बड़े फर्क, जात पात, रुतबे को चुनौती दे रहा था। आज भी जब आप किसी दरगाह या गुरुद्वारे में लंगर खाते हैं तो आप सिर्फ अपनी भूख नहीं मिटाते हैं, आप एक पुरानी तहजीब का हिस्सा बन रहे होते हैं, जहां सब बराबर हैं।